हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम बहुत सिंपल चीज़ सीखने जा रहे हैं। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस इंग्लिश के जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, इंग्लिश में सुनते हैं, कभी कभी पढ़ते भी हैं, पर उनका मीनिंग नहीं पता होता। जैसे ये तो बहुत कॉमन है, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, ब्रेक अ लेग। अगर आपको कोई बोले ब्रेक अ लेग, तो आप उसका क्या मतलब निकालेंगे कि किसी का पैर जाके तोड़ दें? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इडियम है और ब्रेक अ लेग का मीनिंग होता है एक तरह का गुड लक बोलना। जैसे मैं बोलूँ ब्रेक अ लेग, आई नो यू विल परफॉर्म वेरी नाइसली। तो मैंने क्या कहा कि मैंने किसी को गुड लक विश किया कि गुड लक, मुझे पता है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ब्रेक अ लेग, इसका मीनिंग है गुड लक। इट इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग गुड लक, राइट? तो आज के वीडियो में ये पहला इडियम मैंने बता दिया आपको। कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस जानते हैं। अब ब्रेक की बात कर ही रहे हैं तो एक और इडियम ले लेते हैं ब्रेक से रिलेटेड। गिव मी अ ब्रेक, आई एम डूइंग माई बेस्ट। सो गिव मी अ ब्रेक मतलब लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपना अच्छा कर रही हूँ, पर मुझे परेशान ना करो। गिव मी अ ब्रेक मतलब लीव मी अलोन। आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ आई हैव टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। मेड अप माई माइंड यानी मेकअप माई माइंड। मेकअप माई माइंड का मतलब क्या हुआ? टू डिसाइड, कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब्रॉड जाऊंगी आगे की पढ़ाई करने के लिए। सो हैव यू ऑल्सो मेड अप योर माइंड? क्या आपने भी अपना मन बनाया है कि मेरे फर्दर वीडियोस देखेंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे मेकअप माई माइंड या मेकअप समवंस माइंड से एक सेंटेंस बनाकर ज़रूर बताइएगा। मीनिंग क्या होता है? टू डिसाइड, निश्चय कर लेना कि मुझे अब ये काम करना ही है। वेरी रेयरली आई गो टू द थिएटर। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला? रेयरली, बहुत ही मुश्किल से, कभी कभार मैं थिएटर जाती हूँ। सो रेयरली की जगह पर अगर मैं कोई अच्छा इडियम या फ्रेज यूज़ करना चाहूँ तो व्हाट? इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, दैट मीन्स वेरी रेयरली, कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून आई मीट माई पेरेंट्स एज दे आर लिविंग अब्रॉड। कभी कभार मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाती हूँ क्योंकि वो अब्रॉड रहते हैं, विदेश में रहते हैं। सो वंस इन अ ब्लू मून, very rare. Please, can you call me again tomorrow? I'm dead tired today. Dead tired? That means exhausted. पूरी तरह से थका हुआ या थकी हुई, बिल्कुल परेशान। सो डेड टायर्ड का मीनिंग हुआ एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थका हुआ। आप इसका भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। एक सेंटेंस तो मैंने आपको बताया, या फिर आप बोल सकते हैं टुडे इट वॉज सो हेक्टिक, आई एम डेड टायर्ड नाउ। आज का दिन बहुत हेक्टिक था और अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। अब जब ऑफिस में काम करते हैं तो कभी कभी हम लोग अपने कोलीग्स को बाहर पार्टी के लिए ले ही जाते हैं। तो मैं कैफेटेरिया में लेके गई अपने फ्रेंड को और मैंने कहा डोंट वरी, इट्स ऑन मी। सो इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी इज़ अ फ्रेंडली जेस्चर टू से दैट आई एम रेडी टू कवर द कॉस्ट, कि जो भी कॉस्ट है वो मैं बेयर करूँगी। इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि जैसे कोई गलती हो गई आपसे, फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से आपने किसी के कंप्यूटर पे या लैपटॉप के पास पानी गिरा दिया। दैट टाइम ऑल्सो यू कैन से ओ आई एम सो सॉरी, इट्स ऑन मी। दैट मीन्स आई एम सॉरी, जो गड़बड़ हुई है उसको मैं फिक्स कर दूँगी, राइट? सो इट्स ऑन मी, इट इज़ अ फ्रेंडली जेस्चर टू से दैट आई विल कवर द कॉस्ट, कि मैं जो बिल है, कॉस्ट है, उसको दे दूंगी। इट बीट्स मी हाउ शी गॉट द जॉब। इट बीट्स मी, ये भी एक इडियम है और इसका मतलब हुआ कि समथिंग इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझने में दिक्कत हो या किसी व्यक्ति का बिहेवियर।
उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं, इट बीट्स मी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इट बीट्स मी हाउ शी गॉट द जॉब। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसे कैसे नौकरी मिल गई। व्हाट बीट्स मी इज व्हाई शी इज स्टिल विथ हिम। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, कि वो अभी भी क्यों उसके साथ है। सो इट बीट्स मी, कोई मुझे मार नहीं रहा। सिंपल मीनिंग है अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग और समवन्स बिहेवियर। हिट मी अप व्हेन यू आर बैक इन टाउन। जब आप वापस हो तो मुझे मारना मत, मुझसे कांटेक्ट करना। सो हिट मी अप, इट्स अ स्लैंग वे टू से कॉन्टैक्ट मी। या फिर आई हैव एन एक्स्ट्रा टिकट फॉर नेक्स्ट मंथ्स गरबा प्रोग्राम, हिट मी अप इफ someone wants it. So hit me up, contact me. One of my colleagues came in a strange attire and everyone in the office was laughing in their sleeves. Laughing in their sleeves मतलब किसी और की गलती पे चुपचाप हंसना। ये चीज़ तो आपने भी की होगी, जब कोई अटपटी चीज़ दिखती है, कोई और गलती कर देता है, या forget about mistake, जब किसी की डांट पड़ती है तो हम लोग चुपचाप ऐसे सर नीचे करके मुंह छुपा के हंसते हैं ना, चुपके से। तो वही है लाफ इन देयर स्लीव्स, मतलब किसी और की गलती पर चुपचाप चुपके से हंसना। और आज का जो लास्ट फ्रेज है वो है कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, मतलब टू डिस्कस समथिंग इन ग्रेट डिटेल, किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करना। फॉर एग्जाम्पल, माई मैनेजर covered a lot of ground related to this topic in the meeting. मेरे मैनेजर ने मीटिंग में इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, right? So covered a lot of ground, that means to discuss something in great detail. तो ये थे ऐसे 10 idioms and phrases जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी वोकैबुलरी तो एनरिच होगी ही, साथ में हम जो बोलते हैं वो भी इफ़ेक्टिव होगा। इसके अलावा ये जो सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ना, ये कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। तो वहाँ पर भी जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इनका मीनिंग पता होगा, और मीनिंग पता होगा तो ऑफ कोर्स आप आंसर सही देंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।